कृष्ण की गीता को जलाने के नाम पर पुस्तकों को छपा करके देश के मदरसों और मस्जिदों में बांटा गया, तब आर्य समाज आकर के प्रहरी बनकर के सनातन धर्म के साथ खड़ा हुआ। आर्य समाज विरोधी नहीं है। ये हमारे सांस्कृतिक पुरुषों का इतिहास था, क्योंकि जब अंग्रेजों और मुगलों ने देखा कि हम इनको इतनी यातना देते हैं, इतना प्रताड़ित करते हैं, इतना इनको दबाते हैं, इतना कुचलने का प्रयास करते हैं, फिर भी ये भारत के लोग आखिर क्या कारण है कि अपना सर तो कटवा देते हैं पर जनेऊ नहीं देते। सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहां अहिंसा थी? शकहूणों ने हमको लूटा, कहां अहिंसा थी? भिक्षुणियों की छाती काटी, कहां अहिंसा थी? लाशों से व्यभिचार किया, क्या वहां अहिंसा थी? हिंसक पशु के लिए व्यर्थमय हलवा पूरी है, और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मैं आप सभी से अपील करना चाहूंगा कि विश्वानी सेवा फाउंडेशन को आप सभी डोनेट अवश्य करें, क्योंकि हमारी यह फाउंडेशन आप लोगों से बूंद बूंद भर के जो हमारी गगरी भरती है वो हम किसी ना किसी गुरुकुल या फिर गौशाला या गाय के लिए कार्य करने वाले लोगों को प्रदान करते हैं। अपनी तरफ से आपका निमित्त बनकर सप्रेम भेंट करते हैं। तो आपकी जो भी इच्छा हो हमें वह भेज सकते हैं। बोलते हैं कि सबको मनुस्मृति पढ़नी चाहिए, तो एक शूद्र यदि मनुस्मृति पढ़ना चाह रहा है तो मनुस्मृति के पहले अध्याय में ही लिखा हुआ है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं, तो वो आगे पढ़ेगा भी क्यों उस मनुस्मृति को, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपका और आयोजकों का करूंगा कि उन्होंने आर्य समाज की इस विधा को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम करने की पहल करी। दूसरा, जो आपने प्रश्न किया, आपने कहा कि ब्राह्मण को ही सर्वश्रेष्ठ कहने का प्रावधान दिया है। यदि हम सनातन वैदिक धर्म के मूल में जाएं तो हमें स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भवेद् द्विजः वेद पाठात् भवेद् विप्रा ब्रह्म जानात् इति ब्राह्मणः। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है, कर्म से वह द्विज होता है, संस्काराद भवेद द्विजा, संस्कारों से वह द्विज होता है, वेद पाठाद भवेद विप्रा, वेद पढ़ने वाला विप्र होता है, ब्रह्म जानात इति ब्राह्मणा, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण होता है। हमारे समाज में सर्वाधिक यह मिथक हमारे नसों में, हमारे घरों में, हमारे मनों में घुस गया है कि एक ब्राह्मण का, एक चतुर्वेदी का, एक द्विवेदी का, एक त्रिवेदी का, एक शर्मा का, एक मिश्रा का बेटा कोई हो जाएगा तो वो ब्राह्मण हो जाएगा। चाहे उसके कर्म हो ना हो, चाहे उसकी योग्यता हो या ना हो, चाहे उसका गुण हो या ना हो, चाहे उसका स्वभाव हो या ना हो, किंतु यदि वो त्रिवेदी का बेटा है, द्विवेदी का बेटा है, तो क्योंकि उसने त्रिवेदी और द्विवेदी के घर में जन्म लिया है तो वो ब्राह्मण हो जाएगा। ये सबसे बड़ा मिथक है। सनातन धर्म इसका पोषक नहीं है। सनातन धर्म जन्मना व्यवस्था पर आधारित नहीं है। सनातन धर्म कर्मणा व्यवस्था पर आधारित है। शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रिया ज्ञातमेवं तु विद्या द्वेषा तथैव च। महर्षि मनु कहते हैं एक ब्राह्मण का बेटा भी यदि अच्छे कर्म नहीं करता, उसका विद्या का जन्म नहीं होता, उसका द्विज दूसरा जन्म नहीं होता, तो वो ब्राह्मण कहने योग्य नहीं है। यदि एक त्रिवेदी का बेटा सेना में भर्ती है, बॉर्डर पर रह करके देश की सीमाओं की रक्षा करता है, तो वो ब्राह्मण नहीं रहा, वो क्षत्रिय हो गया, क्योंकि वो बॉर्डर पर खड़ा है, उसके अंदर क्षत्रियत्व के गुण, कर्म और स्वभाव शामिल हो गए हैं। यदि कोई वैश्य का बेटा वेद पढ़ता है, पढ़ाता है, दान लेता है, देता है, विद्या का अध्ययन करता है, कराता है, तो फिर अब वो वैश्य नहीं रहा, व्यापारी नहीं रहा। मतलब हमारे सनातन धर्म में नीचे से ऊपर उठने की परंपरा भी है और ऊपर से नीचे गिरने की परंपरा भी है। आज का जो विषय है मनुस्मृति, मनुस्मृति मानवता का संविधान। एक तो है ये मानवता का संविधान और एक है ये भारत का संविधान। अच्छा ये बताओ, भारत के संविधान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बन गया और वो किसी दलित का पुत्र है, क्या वो दलित हो गया या वो राजा हो गया? उसको आज भी कह रहे हैं कि दलित हमारे राष्ट्रपति दलित। अब वो दलित कहां से रहा? और हमारा जो मनुस्मृति, जो मानवता का संविधान है, इसके अनुसार यदि कोई शूद्र के घर में, मोची के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ और अब वो
वेद पढ़ने लगा, वेद पढ़ाने लगा, मंत्र बोलने लगा, मंत्र सुनाने लगा, तो क्या वो शूद्र रहेगा? नहीं। हाँ, हमारे सनातन धर्म के भीतर ही कुछ ऐसे धर्म को गलत प्रकार से प्रदर्शित करने वाले लोगों ने इस तरह की मानसिकता को प्रचारित करा। दूसरा जो आपने कहा कि फिर उसमें ऐसा क्यों लिखा है, बार बार ये प्रश्न आ रहा है मिलावट का, तो एक प्रोफेसर हुए जिनका नाम हुआ प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार, वो गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति भी रहे। उन्होंने कई वर्षों तक मनुस्मृति पर अनुसंधान किया, मनुस्मृति पर शोध किया, तो उन्होंने इस बात को पाया कि संसार में जितनी भी मनुस्मृति आज विद्यमान है उसमें सर्वाधिक श्लोक जो पाए जाते हैं 2685 श्लोक पाए जाते हैं। कई मानक उन्होंने निर्धारित करके जब उसका शोध किया, उन्होंने अनुसंधान किया, कई मानकों पर उस मनुस्मृति को खरा पाया, तो उन्होंने ये पाया कि इस मनुस्मृति में लगभग 1471 श्लोक मिलावटी हैं। कितने? 1471 श्लोक। कितने श्लोकों में से? 2685 में से 1471 श्लोक मिलावटी हैं, यानी केवल और केवल 12014 श्लोक ही मूल हैं। और एक बात आप जानकर के आश्चर्य होंगे, जितनी भी टिप्पणियां अंबेडकर जी ने मनुस्मृति पर करी हैं, अंबेडकर जी ने जिन मनुस्मृति के उदाहरणों को लेकर के महर्षि मनु को गाली दी है, अंबेडकर जी ने या जितने भी भीम और मीमवादियों ने श्लोकों का उदाहरण लेकर के महर्षि मनु के पुतलों को फूका है और मनुस्मृति को जलाया है, उन श्लोकों में 88% प्रमाण उन्होंने इन्हीं 14,071 मिलावटी श्लोकों से लिए हैं। 12,014 श्लोकों को तो उन्होंने 1471 जो मिलावटी श्लोक हैं उनमें से उन्होंने उदाहरण लिए हैं 88%, और 1214 श्लोकों तक तो वो गए ही नहीं। और जो एक बात और मैं कहना चाहता हूँ इस मिलावट वाली बात पे, कि जब अंग्रेज इस भारत में आए तो उन्होंने देखा कि भारत की नीति व्यवस्था, भारत की कानून व्यवस्था, भारत का सिस्टम, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत की न्याय व्यवस्था इतनी उत्तम कैसे है, तो उनको पता चला कि भारत की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं मनु जी से अभिप्रेरित हैं, मनुस्मृति से अभिप्रेरित हैं। तो उन्होंने एक निर्धारित कमीशन इस देश में बनाया, जिस कमीशन का नाम था विलियम हंटर कमीशन। विलियम हंटर नाम का एक अंग्रेज नियुक्त किया। उस विलियम हंटर अंग्रेज के नेतृत्व में एक कमीशन बना। उस कमीशन का केवल और केवल यही काम था कि भारत के जो सांस्कृतिक रूप से जितने भी ग्रंथ हैं, मनुस्मृति है, वेद है, उपनिषद है, दर्शन है, जितने भी भारत के ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, महाभारत है, रामायण है, इन सब का शोध करें, इन सब का अध्ययन करें। अध्ययन करने के बाद इसमें ऐसी मिलावट करें कि जब भारत का नौजवान इन ग्रंथों को, इन मिलावटी पुस्तकों को पढ़ेगा तो वो बाहर से तो हो सकता है कि वो सनातन धर्म से, क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि है, लेकिन उसकी जो आत्मा है, या तो उसकी आत्मा नास्तिक हो जाएगी, या उसकी आत्मा ईसाइयत की तरफ प्रेरित होगी, या उसकी आत्मा जो है वो विधर्मी होने के लिए विवश हो जाएगी। तो विलियम हंटर कमीशन ने इसकी नींव डाली। उससे पहले मुगलों ने तो इस काम को किया ही था, मुगलों ने तो इस काम को बहुत किया था, लेकिन सिस्टमेटिक रूप से अंग्रेजों ने इसको कमीशन के माध्यम से बनाया और हमारे श्लोकों में मिलावट करी। और किसी को यदि ऐसा लगता हो कि ये बात झूठ है तो आप महाभारत का उदाहरण उठा करके देख लीजिए। राजा भोज ने जो अपना इतिहास लिखा, संजीवनी नामक इतिहास, आज भी मध्य प्रदेश के भिंड में जो ब्राह्मण रहते हैं उन ब्राह्मणों के पास वो इतिहास जस का तस मौजूद है। उसमें राजा भोज लिखते हैं कि महर्षि व्यास और उनके शिष्यों ने संयुक्त रूप से जब इस महाभारत नाम के ग्रंथ की, उस समय उसको जय संहिता बोलते थे, जय संहिता नाम के ग्रंथ की रचना करी, तो उसमें केवल और केवल 10,000 श्लोक थे। 4,400 श्लोक महर्षि व्यास और 5,600 श्लोक उनके शिष्यों ने मिलकर के 10,000 ग्रंथों का जय संहिता बनाया। और राजा भोज लिख रहे हैं कि विक्रमादित्य का काल आते आते वो 10,000 श्लोक 20,000 श्लोकों में परिवर्तित हो गए। राजा भोज लिखते हैं और मेरे पिता के समय वो 20 से 25,000 हो गए, और मेरी नजरों के सामने मेरी आधी उम्र आते आते वो 25 से 30,000 हो गए। यदि ऐसा ही चलता रहा तो ये जय संहिता नाम का जो ग्रंथ है, बाद में वो भारत हो गया, फिर महाभारत हो गया, ये ग्रंथ ऊंट का बोझा बन जाएगा। इसलिए उन्होंने 2 ऐसे व्यक्तियों को हस्तछेदन का दंड भी दिया था जिन्होंने नकली कुछ पुस्तकें मार्कंडे आदि पुराण के नाम से प्रकाशित कर दी थी। उन्होंने हाथ काट दिए। उन्होंने कहा आपको यदि कोई पुस्तक लिखनी है तो लिखो, लेकिन ऋषियों के नाम से कोई भी पुस्तक
मत लिखो, इससे समाज भ्रमित हो जाएगा। भाई मेरे को कोई पुस्तक लिखनी है तो मैं अपने नाम से लिखूं, मैं ये ना कहूं कि ये अंकुर आर्य जी ने लिखी है, ताकि क्योंकि अंकुर आर्य जी का इस समाज में बहुत नाम है, इनका नाम उस पर स्टैंप लग जाएगा तो जनता उसको प्रमाण मान के या जनता उसको थोड़ा आकर्षित होकर खरीद लेगी। ये एक प्रकार का पाप है और उस पाप का दंड राजा भोज ने दिया भी। तो मैं इतना ही कहूँगा। क्योंकि डिस्कशन चल रहा है, एक मिनट गौतम जी, आपने उदाहरण के लिए स्कंद पुराण का उदाहरण लिया था जी। अभी। तो आप पुराणों को मानते हैं? मैं ये कहता हूँ, देखिए पुराणवम भवति इति पुराणः, पुराण जो है वो एक समय पे भारत के गौरवशाली महापुरुषों का इतिहास था। भागवत क्या था? भागवत भगवान श्री कृष्ण का एक इतिहास था, लेकिन बाद में कालांतर पर उसको इतना प्रक्षिप्त कर दिया गया कि उससे अभिप्रेरित होकर के हमने गीत बना दिए कि मनिहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। जबकि भगवान श्री कृष्ण हमारे योगेश्वर थे, योग पुरुष थे, श्रेष्ठ पुरुष थे, लेकिन हमने प्रक्षेपण कर दिया, हमने उसमें इतनी मिलावट कर दी कि अब 90% तो उसमें मिलावट रह गई और 10% उसमें कुछ मूल बातें रह गई। तो ये जितनी भी पुराने हैं ये गलत नहीं थी, ये हमारे सांस्कृतिक पुरुषों का इतिहास था। क्योंकि जब अंग्रेजों और मुगलों ने देखा कि हम इनको इतनी यातना देते हैं, इतना प्रताड़ित करते हैं, इतना इनको दबाते हैं, इतना कुचलने का प्रयास करते हैं, फिर भी ये भारत के लोग आखिर क्या कारण है कि अपना सर तो कटवा देते हैं पर जनेऊ नहीं देते? आखिर क्या कारण है कि ये भारत के लोग मुसलमान बनना पसंद नहीं करते लेकिन ये अपनी जनेऊ कटवाना पसंद नहीं करते पर गर्दन कटवा देते हैं? तो मालूम चला शोध करके कि ये भारत के जो लोग हैं, ये भारत के लोग अपने पूर्वजों का, पूर्व जायती इति पूर्वजा, जो पूर्व में जन्म लिए हुए श्रेष्ठ पूर्वज हैं, उनके गौरवशाली गर्मामयी इतिहास को, तेजस्वी इतिहासों को पढ़ते हैं, जिसके बाद इनके रक्त जो है वो ऊष्मा से परिपूर्ण हो जाता है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इनका जो इतिहास है उसमें इतनी मिलावट कर दो कि ये जब उसको पढ़ें तो हीन भावना से ग्रसित हो जाएं। इसलिए आज हम अपने पुराणों को अब, अच्छा हमारी मूर्खता एक और है कि अगर उसमें गलत तरीके से मिलावट कर दी है तो हमने जिम्मेदारी मान करके, जैसे प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी ने इसको समय की मांग समझ करके उसका अनुसंधान किया, लेकिन हमने क्या करा, हमने पुराण में यदि कोई गलत बात पढ़ी तो हमने कहा अरे ये तो लीला है, लीला के नाम पर उसको एक्सेप्टेंस दे दी, ना कि उसमें अनुसंधान करके उसमें कोई गलत चीज आ गई थी तो उसको हटाया नहीं। लीला का ठप्पा लगा करके, हनुमान जी की पूंछ है लीला है, कृष्ण जी रास रचते हैं लीला है, और भी कोई उल्टी बात है तो लीला है। तो मानते हैं, पुराण को मानना चाहिए, अच्छी बात को सत्य के ग्रहण करने, असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार तालियां हो जाएं। गौतम जी, जैसे हमें पता है कि आर्य समाज में मूर्ति पूजा का विरोध है, और हमारे जो आर्य समाज वाले लोग हैं वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा में कुछ नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो राजस्थान के हाई कोर्ट में मनु जी की मूर्ति लगवाई गई, आर्य समाजियों ने ही उस मूर्ति को हटवाने का विरोध किया, नहीं हटेगी मतलब वो मूर्ति वहाँ से, वो मूर्ति का वहाँ आने का क्या मतलब था, और अब वो मूर्ति वहीं है और क्यों नहीं हटी है? तो इस पे आपका क्या विचार है? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट के जिस प्रकरण का आप बात कर रही हैं, अगर किसी को पता नहीं है तो मैं बता देता हूं। राजस्थान हाई कोर्ट के परिसर के बाहर महर्षि मनु जी की प्रतिमा बड़ी शान से खड़ी हुई थी। अचानक 28 जुलाई 1989 को एक फैसला आया जजेस का कि इस मूर्ति को यहाँ से हटा देना चाहिए, स्थानांतरित कर दिया जाए। ये स्थानांतरित करने का हाई कोर्ट के परिसर से जो हटाने का आदेश आया था, ये किसी ने याचिका डाली थी कि आपने जिस महर्षि मनु की प्रतिमा न्यायालय में यानी न्याय के मंदिर में लगा रखी है, ये मनु तो समाज के विरोधी हैं, ये मनु तो दलितों के दलन करता है, ये मनु तो शूद्रों के शोषण करता है, ये मनु तो महिलाओं के विरोधी हैं। ऐसे समाज के शत्रु, ऐसे समाज के दलनकर्ता, ऐसे ब्राह्मणों के पक्षपाती मनु की प्रतिमा भले समानता वाले न्यायालय के परिसर में क्या कर रही है? तो जब ये याचिका डाली गई तो जजेस ने ये फैसला दे दिया कि ठीक है, यदि ऐसा ही है तो महर्षि मनु की प्रतिमा को बड़े ससम्मान के साथ इस न्यायालय के परिसर से हटा दिया जाए। जब
ये सूचना जब आर्य समाज को प्राप्त हुई, आपने कहा आर्य समाज मूर्ति की विरोधी है, आर्य समाज मूर्ति का शत्रु है। पहली बात तो ये आधा सच है और आधा झूठ है। आर्य समाज मूर्ति को ईश्वर मान करके पूजने का विरोधी है। आर्य समाज मूर्ति का ना तो विरोधी है, ना आर्य समाज राम का विरोधी है, ना आर्य समाज कृष्ण का विरोधी है, ना हनुमान का विरोधी है। आप देखिए ये आर्य समाज के प्रांगण में हम बैठे हैं, उधर किसकी ये चित्र लगा हुआ है? भगवान श्री राम का। आर्य समाजों में यज्ञ के बाद किसकी जय घोष होती है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय। जब जब कृष्ण पर आघात हुआ, जब जब कृष्ण पर हमला हुआ, कृष्ण की गीता को जलाने के नाम पर पुस्तकों को छपा करके देश के मदरसों और मस्जिदों में बांटा गया, तब तब आर्य समाज आकर के प्रहरी बनकर के सनातन धर्म के साथ खड़ा हुआ। आर्य समाज विरोधी नहीं है, आर्य समाज ईश्वर का सत्य उपासक है। ऋषि दयानंद ने प्रथम ही समुल्लास में ईश्वर के नामों की व्याख्या करी। आर्य समाज ईश्वर के द्वारा बनाई गई मूर्तियों की पूजा करता है, इंसानों के द्वारा बनाई गई मूर्तियों से प्रेरणा लेता है। इतना सा अंतर है, पहली बात। दूसरा, हम बात कर रहे थे मनु जी की जब प्रतिमा लगी तो सनातन धर्म जो खुद को कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, एक भी व्यक्ति आकर के खड़ा नहीं हुआ कि क्यों मनु जी की प्रतिमा को हटाया जा रहा है जब मनु समाज के विरोधी नहीं है। उस समय आर्य समाज जो आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट की पुस्तकें हम पढ़ते हैं बड़े ही कम मूल्यों पर, उसके जो अभी वर्तमान के प्रधान हैं धर्मपाल आर्य जी ने उसके विरोध में एक याचिका दायर करी। उसमें कई सारे अन्य विद्वान जन भी शामिल थे। एक डॉक्टर वेदपाल शास्त्री जो गुरुकुल झज्जर के स्नातक हैं, वो उस समय वकालत कर रहे थे। उन्होंने 14 तर्क प्रस्तुत किए न्यायालय के समक्ष। कब? जब फैसला आ गया कि मूर्ति को हटा दो, उस समय 14 तर्क प्रस्तुत करे और उस तर्कों में लिखा कि मनु जी समाज के विरोधी नहीं है, मनु जी महिलाओं के शत्रु नहीं है, मनु जी ब्राह्मणों के पक्षपाती नहीं है, मनु जी शूद्रों के दलनकर्ता नहीं है। और 14 प्रस्तुत तर्क करने के बाद उन्होंने जज साहब को कहा कि जज साहब आप कोई भी सबसे कमजोर तर्क मेरे को बता दो इन 14 में से, मैं उसी पर बहस करने के लिए तैयार हूं। तो माननीय न्यायाधीश ने कहा कि एक पे नहीं, हम 14 पर बहस करना चाहते हैं। 14 के 14 तर्कों पर बहस हुई और लगभग 10 दिन तक वो बहस चली। 10 दिन तक जब बहस चली तो जज साहब इस बात को मानने पर मजबूर हो गए कि मनु जी समाज के शत्रु नहीं हैं, मनु जी दलितों के विरोधी नहीं हैं और ब्राह्मणों के पक्षपाती नहीं हैं। उसके बाद उन्होंने जो प्रतिपक्षी वकील थे जो ये कहते थे कि मनु जी की प्रतिमा को यहां से हटा दिया जाए, उनसे कहा कि भैया इन्होंने तो अपनी सारी बात कह दी, अब तुम कहो। तो न्यायालय का जो रिकॉर्ड है, लिखित रिकॉर्ड ये बताता है कि 20 मिनट तक जो प्रतिपक्षी वकील थे जो इस बात के पक्षधर थे कि मनु की प्रतिमा को यहां से हटा दो, वो कुछ बोले नहीं, मौन रहे। और उसके बाद न्यायपीठ ने यह फैसला दिया कि मनु जी की प्रतिमा कहीं नहीं हटेगी, मनु जी की प्रतिमा इसी परिसर में लगी रहेगी और शान से वो प्रतिमा आज भी वहां पर स्थापित है। ये आर्य समाज की देन है, जिसको हम बोलते हैं कि आर्य समाज तो राम और कृष्ण का विरोधी है। जब कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी पुस्तक आई तो एक भी कृष्ण को मानने वाला, कृष्ण को चोर बताने वाला, कृष्ण को छलिया और रसिया बताने वाला व्यक्ति सामने नहीं आया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने कृष्ण भगवान के ऊपर ऐसे लांछन लगाए। उस समय भी ऋषि दयानंद के अनुयायी सामने उभर करके आए। और ऋषि दयानंद का कोई मत पंथ संप्रदाय नहीं है कि आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोधी है। सनातन धर्म में जो विधान है ऋषि दयानंद ने उसी बात को आगे बढ़ाया। एक छोटी सी बात मैं और कहूंगा, बहन कल्पना जी और आचार्य जी ये बात कह रहे थे कि ये एक आपद धर्म है, और वास्तविक रूप में जब हमने धर्म की ठीक ठीक परिभाषा को नहीं समझा, हमने ये देखा कि सनातन धर्म में तो अहिंसा की बात आई है, सनातन धर्म में तो सत्य की बात आई है, तो हम कट्टरता से जब जब उसको पालन करने लगे और हमने उसके संदर्भ और प्रसंग को नहीं समझा कि कहां पर हिंसा करनी भी जरूरी है और कहां पर अहिंसा करनी भी जरूरी है, इन दोनों का जब भेद नहीं समझा तब तब हम कटे और तब तब हम बटे। इसीलिए कवि ने लिखा था, हम बोलते हैं ना अहिंसा अहिंसा अहिंसा,
लेकिन धर्म की रक्षा के लिए यदि हिंसा करनी पड़े तो वो भी अच्छी है। इसी बात को परिभाषित करते एक कवि ने लिखा कि सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है। हाँ, अहिंसा करनी चाहिए, अहिंसावादी हमें होना चाहिए, सनातन धर्म इसका पोषक है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में इसको शामिल किया है, ठीक है। सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहां अहिंसा थी? शक हूणों ने हमको लूटा, कहां अहिंसा थी? भिक्षुणियों की छाती काटी, कहां अहिंसा थी? लाशों से व्यभिचार किया, क्या वहां अहिंसा थी? हिंसक पशु के लिए व्यर्थमय हलवा पूरी है, और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो गौतम जी, एक वीडियो पर मेरे नीचे एक कमेंट आया था जिसमें कहा था कि एक पौराणिक व्यक्ति कहा था, जिसने कहा था कि जब हम पौराणिकों की बात करते हैं, उनकी कथाओं की बात करते हैं, तो लीला पे आकर टिक जाती हैं उनकी बातें, ऐसा आप लोग मानते हो। अब मैं आप लोगों से प्रश्न कर रही हूँ इतनी देर से, और ऐसा ही उन्होंने लिखा कि तो आप हर बात को एक लास्ट पॉइंट पर ला के रुका रहे हैं कि ये मिलावट है। तो हमारे जो युवा हैं, जो क्योंकि 30 लाख फॉलोअर्स आपसे जुड़े हैं, 30 लाख युवा आपसे जुड़े हुए हैं, तो वो सुनना चाहते हैं इस बात को कि ये कहाँ तक सही है कि आप अंतिम बात इस बात पर ला के रोक रहे हैं कि ये मिलावट है। दूसरा कि अगर छोटा सा मैसेज मनुस्मृति के लिए कि युवा क्यों पढ़े मनुस्मृति, उसके लिए आप कोई देना चाहें मैसेज तो आप वो दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक छोटा सा विचार का, एक छोटा सा दृष्टिकोण का भेद है। दो महापुरुष इस भूमंडल के इतिहास में हुए, एक का नाम था महर्षि दयानंद और एक का नाम था बुद्ध। वेदों की प्रतियां जब बुद्ध के समक्ष आई तो उनको इस बात का ज्ञात हुआ कि वेदों में पशुओं की बलि को, यानी पशुओं की हत्या करके उसकी आहुति करने का विधान है। जब ये बात बुद्ध के संज्ञान में आई तो बुद्ध ने कहा कि ये धर्म नहीं हो सकता, मैं ईश्वर को नहीं मानता। यही बात जब ऋषि दयानंद के समक्ष आई तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात करने वाला ईश्वर नहीं हो सकता, ईश्वर ऐसी बात कर ही नहीं सकता, ये बात मिलावटी है। एक व्यक्ति ने ये बात पढ़कर के वेदों को नकार दिया और दूसरे व्यक्ति ने ये बात पढ़कर के वेदों में आए प्रक्षेपण को, प्रक्षेपण का अर्थ यानी वेदों में मंत्रों के गलत अर्थों को सही प्रकाशित किया और इस संसार को दिया। ये विचार का भेद है। एक ने नास्तिक मत प्रारंभ कर दिया और एक ने आस्तिकता की ध्वजा को पूरी जोर से खूंटे के साथ इस दुनिया के सामने गाड़ा। ये विचार का भेद है। यानी स्वाभाविक सी बात है जो मनुस्मृति कह रही है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यदि उस मनुस्मृति में कहीं पर भी महिला के विरोध की किसी भी प्रकार की बात आती है तो स्वाभाविक सी बात है जो व्यक्ति, जो लेखक, जो मनुस्मृति का प्रणेता ये बात कह रहा है एक स्थान पर कि मनु जी हैं वो कह रहे हैं कि नारी तो देवी का स्वरूप है, वो स्वाभाविक सी बात है, ऐसा नहीं कह सकते कि नारी के ऊपर अत्याचार करो। जो मनु कह रहा है कि कोई शूद्र भी गुण, कर्म, स्वभाव, आचरण की उच्चता से ब्राह्मण बन सकता है, वो कभी भी जन्मना व्यवस्था का पोषक नहीं हो सकता। ये संदर्भ और प्रसंग का अंतर है। हमने संदर्भ और प्रसंग को नहीं समझा कि एक एक अर्थ के अनेक अनेक अर्थ होते हैं। जैसे बहन जी ने अभी बलि के बारे में चर्चा चल रही थी तो हमने ये नहीं समझा कि एक अर्थ है तो संदर्भ और प्रसंग के अनुसार उसके अन्य भी अर्थ हो सकते हैं एक शब्द के। जैसे अश्वमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, अजमेध यज्ञ, इन शब्दों को सुनकर के हमने सोचा कि अश्वमेध मतलब जिसमें घोड़े को मारकर डालें, नरमेध मतलब जिसमें मनुष्य की बलि दें, गोमेध मतलब जिसमें गाय की बलि दें, अजमेध मतलब जिसमें बकरी की बलि दें। ये क्यों हुआ? हमारी अज्ञानता के कारण, हमारी संकुचित मानसिकता के कारण, क्योंकि एक एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ हैं। एक मंत्र आया अष्टापदौ गोआलंबनिया, 8 पैर वाली गाय को मार करके यज्ञ में आहुति दे दो।
ये भी कई लोगों ने अर्थ किया, लेकिन ऋषि दयानंद ने कहा कि ये गलत है। अष्टापदौ गौ आलंबनिया, यहाँ अष्ट पद का मतलब 8 पैर और गौ का मतलब गाय नहीं है। अष्ट मतलब 8, पद मतलब संस्कृत में आई हुई विभक्तियां संबोधन के साथ जो 8 वो हैं, और गौ मतलब वाणी। गौ का अर्थ केवल गाय नहीं होता, लेकिन सामान्य हम किसी व्यक्ति से पूछे गौ मतलब, तो सिर्फ गाय बताएगा, पर गौ मतलब वाणी भी है, गौ मतलब पृथ्वी भी है, गौ मतलब इंद्री भी है, गौ मतलब गाय भी है। अब डिपेंड करता है कि कौन सा संदर्भ और प्रसंग चल रहा है, किस अर्थ का कहाँ पर ग्रहण होना है। तो ये तो बात हो गई जो आपने प्रश्न किया था मिलावट वाला, कि कुछ भी आ जाए आप कह देते हो मिलावट है। स्वाभाविक सी बात है, जो सृष्टि नियम क्रम के विपरीत कोई भी बात होगी वो मिलावट है, और ये सनातन धर्म स्वीकार करता है इस बात को। लेकिन आप किसी कुरानी व्यक्ति से पूछिए कि भाई तुम्हारे कुरान में ये बात आ रही है कि धरती चपटी है, लेकिन दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक इस बात को आज वर्तमान में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि धरती चपटी है, तो वो बोलेगा नहीं नहीं चपटी ही है। दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक आ जाए, लेकिन हम ये बात मानने को तैयार नहीं है। आज आप देखो इस संसार में सनातन धर्म के लोगों ने, मैं इस्लामिक लोगों की फिलहाल अगर बात ना भी करूं, तो जितने भी लोग आज रामचरितमानस को जला रहे हैं सड़कों पर खड़े होकर के, वो कोई मुसलमान है क्या? सनातनी है, सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स और राजनीति के लिए। जिसने कृष्ण की गीता को, जिस आईएएस ऑफिसर ने कहा कि इसको तो कचड़े के डब्बे में फेंक देना चाहिए, उसकी पृष्ठभूमि कोई ईसाइयत की नहीं है, इस्लामिक विचारधारा से वो नहीं आता, उसकी पृष्ठभूमि भी सनातन धर्म की है, लेकिन फिर भी उसने कहा। जितने लोग आज वाल्मीकि की रामायण को जला रहे हैं, मनुस्मृति को जेएनयू की सड़कों पर जला रहे हैं, मनु के पुतलों को दहन कर रहे हैं, उनकी पृष्ठभूमि भी सनातन की ही है। और जितने भी लोग, चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे वो ईसाइयत के मानने वाले हो, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे वो सनातन की पृष्ठभूमि से आते हो, जितने भी लोग धड़ल्ले से मनुस्मृति को जलाते हैं, गीता को जलाते हैं, वाल्मीकि की रामायण को जलाते हैं, रामचरितमानस को जलाते हैं, ये पूरी पूरी प्रतियों को सड़क पर खड़े होकर के जला देते हैं। एक पन्ना भी ये कुरान का यदि जला देवें तो मैं इनको मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा। पूरी कुरान नहीं, केवल कुरान का एक पन्ना कोई भी व्यक्ति जो रामचरितमानस को जलाता है वो जला करके दिखा दे, तो अगले ही दिन, जैसे अंकुर जी ने कहा कि सर तन से जुदा, तन सर से जुदा, गुस्ताखे नबी की एक सजा, उसका पर्चा उनके हाथ में आ जाएगा। तो इतनी भी हिम्मत करनी चाहिए, जो राम को गाली देते हैं, कृष्ण को गाली देते हैं, हनुमान को गाली देते हैं, मनु को गाली देते हैं, वो कभी अबू बकर के बारे में बताएं, कभी उस्मान के बारे में बताएं, कभी हजरत के बारे में बताएं, कभी हुसैन के बारे में बताएं, कभी आयशा के बारे में बताएं ना। एक महिला ने बताया था, और उसी बात को बताया था नुपुर शर्मा ने, जिस बात को जाकिर नाइक पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खड़े होकर के बोलता था और सारे मुसलमान दुनिया के ताली बजाते थे। उसी बात को भारत की एक महिला नुपुर शर्मा ने टीवी चैनल पर बैठ करके बोला, तो इस दुनिया के सारे मुसलमान देश एक छत्र के नीचे आ गए और उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। और भारत में तथाकथित जितनी भी हिंदूवादी पार्टी चल रही हैं, उन्होंने उसको बर्खास्त कर दिया, और एक भी हिंदू संगठन उसके फेवर में नहीं आया। यदि कोई आया तो वो भी केवल और केवल आर्य समाज ही था।